नमस्कार। कल की अवतार के लेकर के जो मैंने सीरीज़ बनाई है उसमें ये मेरा 7वां वीडियो है और पिछले 6 वीडियोज़ में मैंने जिस प्रकार से बताया है कि कहाँ पर उन्होंने अवतार लिया और किनके परिवार में अवतार लिया और कैसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो गए और भगवान परशुराम ने उनको शिक्षा दी और फिर उसके बाद उन्हें ये बताया कि आप कल्कि भगवान विष्णु का अवतार हैं कल्कि के रूप में और आपको यहाँ से इस पृथ्वी पर से काल को यानी कि जो कुरूप संसार है या जो मिथ्या है, झूठ है या जो पाप है और जो भ्रष्टाचार है और इस तरह से जो दुराचार, पापाचार, अत्याचार जो भी है उनको समाप्त करना है और उनसे लड़ना है युद्ध और कैसे आपको यहाँ से उनकी सत्ता को समाप्त करना है और फिर धर्म की स्थापना करनी है। तो वो सब चीज़ें भगवान परशुराम ने उनको अंत में सब कुछ बताया और फिर उनको कहा कि अब आप जाइए और संसार के सम्मुख आप स्वयं ये प्रदर्शित कर दीजिए कि मैं ही कल्कि का अवतार हूँ, यानी कि मैं भगवान विष्णु हूँ और मैंने कल्कि का अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आया हूँ और अब यहाँ से मेरा शासन चलेगा। तो यही चीज़ अगर हम भविष्य पुराण में देखें तो वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार का ही हमें अंश मिलता है, जबकि वर्तमान में हम यदि भविष्य मालिका की बात करें तो वहाँ पर भी हमें जो वर्तमान में बताया जा रहा है या जो पुलिन पांडा जी हैं जिनके साक्षात्कार अगर हम देखते हैं या उनकी बात को समझते हैं या अन्य लोगों की भी बातें करते हैं तो वो भी लगभग इसी प्रकार का बताते हैं कि भगवान कल्कि स्वयं को घोषित करेंगे कि मैं कल्कि हूँ। जैसे आजकल यूट्यूब पे अगर जैसे हम भी मेरे भी कमेंट्स देखेंगे अगर मेरे भी वीडियो में जितने भी, तो वो कई लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं कि कल्कि तो मैं हूँ, तुम किसी और की गुणगान गा रहे हो। या फिर बहुत से लोगों ने ऐसे वीडियो बना रखे हैं, चैनल बना रखे हैं कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, वास्तविक कल्कि मैं हूँ। तो इस तरह के बहुत है। तो वही चीज़ बताई गई है कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, ये आकर के वो कहेंगे। तो राजा विशाखयूप की सभा में भगवान कल्कि आते हैं और उस सभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं कल्कि हूँ और अब से धर्म की स्थापना करनी है और मुझे ऐसे ऐसे करना। तो उसके बाद फिर वहाँ पर जो उस राज्य की जितनी प्रजा होती है वो धर्म के मार्ग पर चल देती है और वहाँ धर्म की स्थापना हो जाती है। और जो अधर्मी, विधर्मी, अनार्य, अत्याचारी, दुराचारी या बौद्ध या इस तरह के जो लोग होते हैं जो धर्म को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, पुराणों का जो अध्ययन नहीं करते, वो लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं, यानी कि उस राज्य को, उस क्षेत्र को, उस सीमा को छोड़ देते हैं क्योंकि वो धर्म को मानते नहीं है और मानना नहीं चाहते, तो वो वहाँ से पलायन कर जाते हैं। और ये कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। अब इससे अगला जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यानी कि इस श्रृंखला का जो 7वां वीडियो है उसमें यहाँ पर कथा आती है कि सिंघल द्वीप में एक राजकुमारी है जो पद्मावती के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत ही सुकुमार, कोमल, सुंदर, सुशील और पूजा पाठ बचपन से ही वो पूजा पाठ कर रही है और वो भगवान शिव और पार्वती की आराधना करती है, व्रत आदि रखती है। और फिर वो जब वो युवा अवस्था को पहुंचती है तो उनके माता पिता चिंतित होते हैं और जितनी बार भी वो अपनी रजस्वला को प्राप्त करती है उस अवस्था में आकर के, तो उसके पिता उतने ही चिंतित होते हैं कि इसके लिए शीघ्र अतिशीघ्र मुझे वर ढूंढना है। तो यहाँ पर इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि उनके विवाह की, भगवान कल्कि और पद्मावती के विवाह को लेकर के। तो भगवान कल्कि को नहीं ज्ञात है कि उनका विवाह कहाँ होना है, लेकिन जो उनके पास एक शुक होता है, तोता होता है, जो कल्कि अवतार को लेकर के जितने भी पोस्टर या फोटोज हम देखते हैं उसमें जो घोड़ा है वो गरुड़ का अवतार है। भगवान शिव ने उन्हें गरुड़ के अवतार के रूप में, अंश अवतार के रूप में दिया है और जो शुक है वो भी उनको मिला है। तो वो उनका संदेशवाहक के रूप में है और उसकी क्षमता ये है कि जैसे हम अदृश्य ऋषियों की बात करते हैं या देवी शक्तियों की, तो वो भी एक प्रकार का ऐसी शक्तिधारी है। जो शुक है वो एक ऋषि शुक क्या कोई थे, तो उन्होंने अवतार लेकर के भगवान विष्णु की सहयोग के लिए आए थे या कोई देवता है ऐसे, जो उस विषय में अभी मेरे को ज्ञात नहीं है। मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं कि वो कौन सा रूप है, तो वो मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उनके विषय में बता नहीं सकता क्योंकि मनगढ़ंत या झूठा कहानी गढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो वो शुक है जो इनकी सहायता करता है। तो वो शुक जो है वो सिंघल द्वीप जाता है, यानी कि
वर्तमान का जो श्रीलंका है, सिंगल द्वीप इसको कहा जाता है। तो मैंने अपने एक वीडियो में इसी सीरीज़ में बताया भी था कि श्रीलंका अलग है, लंका अलग है। तो प्राचीन जो रावण की लंका थी वो यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर है, 900-1000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, दक्षिण की दिशा में, दक्षिण उत्तर दक्षिण की दिशा में अगर हम जाएंगे तो, यानी कि भारत के दक्षिण भाग की तरफ हम जाएंगे तो समुद्र में वो समा चुकी है आजकल। तो यहाँ पर वो राजकुमारी पद्मावती निवास करती है। भगवान शिव पार्वती की बचपन से आराधना करती आ रही है और वो युवा अवस्था को पहुँच गई है। तो वो शुक जो है वो भ्रमण करता हुआ वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वो राजकुमारी जो है भगवान शिव पार्वती की आराधना करती है, और भगवान शिव और पार्वती दर्शन देते हैं उसे और कहते हैं कि भगवान नारायण अब तुम्हें वरण करने के लिए आएंगे और उनके साथ ही तुम्हारा विवाह होगा, और अब तुम इतनी जो कठिन तपस्या कर रही हो या पूजा पाठ व्रत आदि कर रही हो तो इनको अब छोड़ दो और अब तुम भगवान की आराधना करो। तो फिर वो वहाँ से छोड़ देती है। उसके बाद फिर वो महल में आ जाती है अपने, और फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो शुक फिर भगवान श्री हरि कल्कि के पास आता है और वो बताता है उनको कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है और वहाँ ये चीज़ें हो रही है, तो वो राजकुमारी ऐसी है वैसी है। लेकिन इस बीच उनको, राजा को, रानी को, जो सिंगल द्वीप के निवासी है, राजा रानी है, उनको ये ज्ञात नहीं होता है कि मेरी पुत्री का विवाह कहाँ और कैसे होगा। इसलिए वो उसके स्वयंवर की तैयारी करते हैं, और जब वो उसकी स्वयंवर की तैयारी करते हैं तो विभिन्न देशों के राजकुमार और कुछ राजा जो नव युवक होते हैं, जो अभी अभी राजा बने हैं या राजकुमार है या कुछ ऐसे है, तो वो उनको आमंत्रित करते हैं। तो वो काफ़ी संख्या में 100, 50, 25 जो भी होते हैं, तो वो आते हैं वहाँ पर उस स्वयंवर में। तो इसके बाद फिर वो आगे जब चलता है, स्वयंवर की तैयारी होती है, तो स्वयंवर में जितने भी राजकुमार राजा वगैरह आते हैं वो अपने बैठे हुए होते हैं स्वयंवर भवन में। और फिर जब वो राजकुमारी पद्मावती आती है अपनी सखियों के संग, तो वो देखती है, जैसे वो आती है तो वो बहुत सुंदर, सुशील और वस्त्र आभूषण वगैरह पहने हुए होते हैं, और जिस प्रकार से वो आती है तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में, मतलब राजकुमारी के रूप में जब वो आती है, तो जितने भी वो युवक बैठे हुए होते हैं स्वयंवर के लिए आए हुए, वो जब उसको देखते हैं उस दृष्टि से तो मोहित हो जाते हैं। और जैसे ही वो मोहित होते हैं, उनका शरीर जो है वो स्त्री रूप में आ जाता है, और स्त्री रूप में आ जाता है तो उनका जो शरीर जो है वो, उनके नाक नक्शा जो है शरीर पूर्ण रूप से जो है सर से पांव तक वो स्त्री रूप में बन जाता है, वो सारा का सारा एज इट इज़। और वो उनके वस्त्र आदि भी वो स्त्री रूप में हो जाते हैं। तो वो सारे लज्जित होते हैं, और वो फिर वो उस महल से बाहर या उस राज्य से, उस महल से बाहर जाने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, तो वो नहीं जा पाते। फिर वो उसी राजकुमारी के पीछे पीछे हो लेते हैं और उसको अपनी सखी बना लेते हैं, यानी कि वो राजकुमारी भी इनको सखी बना लेती है। और वो फिर वो परेशान होती है राजकुमारी, और फिर वापस अपने महल में चली जाती है। और वो फिर भगवान से कहती है कि हे ईश्वर, ये कैसे हुआ, अब मैं कैसे अपना स्वयंवर पूर्ण करूँगी, और मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, तो ये मुझे कैसा वरदान दिया। तो इस तरीके से वो कथा आगे चलती है। अच्छा, इस बीच वो जो सुख होता है वो ये सारी चीज़ें देखता है, वो भी देखता है, और वो फिर वापस भगवान के पास जाता है, और भगवान नारायण के पास जाता है, यानी कल्कि के पास जाता है, और कल्कि से ये सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो भगवान कल्कि उसको कहते हैं कि अब तुम निश्चिंत होकर के जाओ, और फिर राजकुमारी को ये संदेश देना है कि मैं आऊँगा और तुम्हें वरण करके ले जाऊँगा। यदि मेरे बारे में भगवान शिव और पार्वती ने कहा है कि मैं नारायण आएंगे और तुम्हें वर के ले जाएंगे, तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा और वो कार्य मैं पूर्ण करूँगा और मैं उसका वर्ण करूँगा। यानी भगवान विष्णु वो कहते हैं कि तुम जाकर के उनको कहो कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी, मैं तुम्हारा पति बनूंगा और हम विवाह करेंगे। इस तरीके से उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और शीघ्र ही मैं आऊँगा और तुम्हारा वरण करूँगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रसन्न होकर के वो सिंगल द्वीप की ओर चल देता है शुक, और समुद्र के पार पहुँच करके वहाँ पर और स्नान करके अमृत में जल को पी करके बीजपुर नामक फल खाया, बीजपुर नामक फल खाने के और राज मंदिर में पहुँच जाता है। राज मंदिर यानी कि वो राजमहल में वो पहुँच जाता है। और
पद्मावती महल में पहुंचकर पद्मा के महल में पहुंचकर नाग केसर के वृक्ष पर बैठ जाता है और पद्मा को देखकर मनुष्य वाणी में कहने लगता है कि हे सुंदरी, तुम कुशल तो हो। मैं देखता हूं कि तुम परम रूपवती और पूर्ण यौवना हो। तुम्हारे दोनों नेत्र चंचल और अत्यंत मनोहर है। मैं तुम्हें दूसरी लक्ष्मी मानता हूँ। ये बातें उसको कहता है पद्मावती को और उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो उदास होकर के बैठी रहती है और उसके बाद से जब उसके साथ ये घटना घटती है स्वयंवर में, तो वो परेशान, उदास, हताश होकर के बैठती है कि अब मेरा क्या होगा। मेरे माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही है। तो इन लक्षणों से प्रतीत होता है कि तुम दूसरी लक्ष्मी हो, यानी कि वो ये कहता है कि तुम दूसरी लक्ष्मी हो। और तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और सुखधारी कोई देवता है या दानव है, ये बात वो पूछती है। क्योंकि जो मनुष्य रूप में या मनुष्य की वाणी में जब वो बोलता है सुख, तो वो पद्मा को ऐसा लगता है कि ये कौन बोल रहा है, क्या कोई वेशधारी है या कोई दैत्य दानव है या फिर ये कोई देवता है या क्या है, तो ये कौन सा रूप धर के आया है ये शुक, ये पक्षी। तो फिर उससे वार्तालाप करती है। तो फिर वो शुक उनको समझाता है कि मैं कामगामी हूँ, अर्थात जिस समय जहाँ चाहूँ तहाँ जा सकता हूँ। यानी मैं जैसे चाहूँ, जैसे जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ और रूप धारण कर सकता हूँ। और देवता, गंधर्व और राजाओं की सभाओं में मेरा बड़ा आदर सम्मान होता है, वो उसको बता रहा है। तो मैं अपनी इच्छा अनुसार आकाश मार्ग में विचरण करता हूँ। तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम विचारवती हो तो भी मैं तुम्हें अत्यंत खिन्न और भोग सुख से विमुख देख रहा हूँ। यानी तुम विचारवती हो, यानी कि विचार कर रही हो इस वक्त, बहुत ज़्यादा मन में उल्टे सीधे विचार तुम्हारे आ रहे हैं और तुम्हें अत्यंत खिन्न और भोग सुख से विमुख देख रहा हूँ। यानी कि सुख जो तुम्हें दिए गए हैं, सुख सुविधाएं, उससे तुम भोग नहीं रही हो और खिन्न बैठी हो, उदास बैठी हो। तो तुमने हास्य भाषण, सखियों का संग और देह के आभूषणों को त्याग दिया है। यानी कि तुम हास परिहास भी नहीं कर रही हो, यानी कि तुम खुश नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो, और सखियों से भी तुम दूर हो गई हो और देह के आभूषण वगैरह भी तुमने त्याग दिए। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर मेरा चित्त खिन्न हो रहा है। तो इस तरह की जो उसमें उनके बीच में वार्तालाप होती है। वो शुक फिर आगे पूछता उनसे कि हे बृहद्रथ की पुत्री, राजा बृहद्रथ की पुत्री है वो वहाँ पर। तो वो पूछता उनसे कि बताओ तुम्हारे मन में क्या दुख है। हे भामिनी, मैं देखता हूँ कि तुम्हारा यह शरीर रोग के बिना ही तपस्या से दुर्बल हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी कि रोग के बिना, कोई रोग भी नहीं है, तपस्या से दुर्बल हुआ जा रहा है। तो तुम्हारा यह शरीर सोने की प्रतिमा के समान भी धूलि से मलिन हो रहा है। यह सुनकर पद्मा ने कहा कि हे शुक देव जिसके प्रतिकूल है, कि हे शुक देवता जिसके प्रतिकूल है, उसका रूप, कुल, धन और उच्च वंश में जन्म आदि किस काम का है। यानी कि देवता जिससे रुष्ट हो गए हो, उसका उच्च कुल में पैदा होना या धन्य धान्य से संपन्न होना आदि किसी काम का नहीं होता है, वो ये बता रही है। तो शुक, हे शुक, यदि तुम्हें मेरा वृत्तांत मालूम नहीं है तो मैं ही कहती हूँ। यानी कि वो बता रही है, क्योंकि वो भी नहीं जानती कि ये शुक कौन है और कहाँ से आया है और इसका उद्देश्य क्या है। तो वो फिर शुक को सुनाती है आगे कि मैंने बाल्य और किशोरावस्था में महादेव जी का पूजन किया था। उस पूजन से प्रसन्न होकर पार्वती सहित महादेव जी आकर कहने लगे कि हे पद्मे, तू वरदान मांग। शंकर ने मुझे अपने सामने स्थित और लज्जा से नीचे को मुख किए हुए देखकर कहा कि प्रभु नारायण श्री हरि तेरे पति होंगे। देव, दानव, गंधर्व अथवा और कोई जो काम वासना युक्त हृदय से तुझे देखेंगे वह निसंदेह उसी क्षण स्त्री हो जाएंगे। ये महादेव ने उनको वरदान दिया था। तो इसके बाद फिर वो आगे बताती है कि ये जो मेरी सखियां हैं सब पहले राजा थे और मेरे पिता ने मुझे पूर्ण यौवनवती और अति सुंदरी देख कर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन सब राजाओं का मेरे स्वयंवर में बुलवाया था, इन सब राजाओं को बुलवाया था। ये सब तरुण, गुणवान, रूपवान और अत्यंत ऐश्वर्यवान थे। ये सब मेरा पाणी ग्रहण करने की इच्छा से बड़े प्रसन्न होते हुए आए थे और स्वयंवर सभा को सुख से बैठे थे। स्वयंवर सभा
स्वयंवर सभा में बैठे हुए थे ये सब, और उनके साथ ऐसी घटना हुई थी। ये राजा मुझे देखकर कामदेव से मोहित होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और फिर अचंभे के साथ उठकर उन्होंने देखा कि हमारे शरीर में स्त्री के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। अति भारी नितंब और दोनों स्तनों के भार से उनका शरीर शोभा पा रहा था, यानी कि वो उनके शरीर उभार हो गए और मतलब स्त्री रूप में, संपूर्ण यौवन स्त्री के रूप में वो उभर कर सामने आ गए थे। तो इस प्रकार से वो उन्होंने वहाँ पर वो उस घटना का विवरण बताया। तो यहाँ ये 6ठा अध्याय समाप्त होता है, और यदि हम इसका अगला भी वीडियो इसी में सम्मिलित करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लोग बोर हो जाएंगे, और कई लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि कई लोगों ने जो कमेंट्स दिए हैं वो यही दिए हैं कि ये क्या बकवास है और ये क्या मजाक है। तो मैं उनको बता दूं कि ये भगवान कल्कि को लेकर के एक पुराण है जिसको मैं आधार बना करके ये श्रृंखला बना रहा हूँ, और यहाँ मेरा अपना कोई ऐसा मत नहीं है या अपना विचार नहीं है, जो कुछ है वो यही है। तो कल्कि पुराण के नाम से है, यदि आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये कल्कि पुराण है, चौखंबा प्रकाशन से ये प्राप्त हो सकती है, आप गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे मैंने इसको एक बार पूर्ण रूप से पढ़ा, संतुष्ट हुआ, और मुझे लगा कि हाँ, इसमें जो कुछ बताया जा रहा है वो लगभग सत्य है, क्योंकि ये घटना पहले भी हो चुकी है। इसके बाद आगे के जो अध्याय हैं उनको भी मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। और पहले मैं इसको पढ़ता हूँ एक बार, किसी भी कोई ग्रंथ जो भी होता है उसको पहले स्वयं पढ़ता हूँ, उसको सत्यापित करने का प्रयास करता हूँ जो मेरा अपना ज्ञान है। उसके बाद फिर उसको दोबारा से उतना भाग पढ़ता हूँ जितने का मुझे वीडियो बनाना होता है। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों को ये बता दूं कि मैं भविष्य पुराण का अध्ययन कर रहा हूँ, और उसके भाग 1 का जब अध्ययन पूरा कर लूँगा तो उसके बाद उसमें भी बहुत सारे चौंकाने वाले ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो हम सुन करके या पढ़ करके हतप्रभ हो जाते हैं। तो कई लोगों ने कुछ वीडियोस बनाए जरूर हैं, लेकिन मैंने उनको देखा तो उन्होंने उसको कुछ संक्षिप्त तौर पर उसको चलता फिरता कर दिया है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो उसका जो संपूर्ण अध्ययन है वो भी संभव है कि उन्होंने नहीं किया होगा। उन्होंने कुछ खास वीडियोस, यानी कि मैं कहूँ कि 800 पेज का यदि एक भाग है भविष्य पुराण का, तो उसमें से उन्होंने मात्र 100 या 50 पेज पढ़े होंगे, और ख़ास का जो सूची होती है उसमें से मार्क कर लिया कि हाँ, ये इसका वीडियो बना देते हैं, उसका बना देते हैं। तो मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या है इसमें और क्या है। तो हर एक पेज का या हर एक श्लोक का या हर एक अध्याय का वीडियो बनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल है मैं बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आज के समय में एक साधारण व्यक्ति के लिए, जैसे कि साधारण लोग हैं, उनके लिए वो भी कोई मान्य तो सबके लिए हर एक शब्द रखता है, लेकिन हम कहें कि वर्तमान की परिस्थितियां इस प्रकार की है कि ना मैं उसमें संभव या फिट बैठ पाता हूं, ना आम लोग अन्य लोग फिट बैठ पाते हैं, तो वो भी चीज़ संभव नहीं है। तो मैं उसको देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और ये थे मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।